एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे कर रहे हैं आने वाले जितने भी एग्जाम है ईएसआईसी की प्रिपरेशन, साथ ही में कर रहे हैं आरआरबी की एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा न्यू है इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, बिकॉज रेगुलरली यहाँ पे मैं हर एक तरह का एमसीक्यू आपको करवा रही हूँ। 250 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 251 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। इसे ईएसआईसी का एग्जाम जो है 7 जुलाई को होने जा रहा है। सो आप अपनी प्रिपरेशन को अब अच्छे से स्टार्ट कर दो, बिकॉज अब टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया आप लोगों के पास। और अगर कोई भी बच्चा बैच ज्वाइन करना चाहता है तो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके बैचेस ज्वाइन कर सकता है। 2 बैचेस है हमारे पास, इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच जो कि है 1499 का, और अब ऑफर में है वो 1399 का। और एक है हमारे पास फुल थ्योरी बैच विद एमसीक्यूज विद इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस अनाटमी, सब इसमें आपको मिलेगा। एक ही बैच ही ऑल इन वन बैच है जो कि है 2499 का, जो कि अब हो चुका है 2299 का। सो दोनों बैचेस जो है ऑफर टाइम प्राइस में चल रहे हैं 7 जुलाई के पेपर के लिए। सो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो विदाउट एनी डिले हम अपने चलते हैं क्वेश्चन पे। 250 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, अब हमारा क्वेश्चन है 251। सो क्वेश्चन है द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होती है वो क्या होता है उसमें। देखो 4 स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें तो सर्वाइकल डायलेटेशन देखने को मिलती है, मतलब कि सर्वाइकल जो है वो सर्विक्स जो है वो डायलेट होता है प्रॉपरली। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में हमें क्या देखने को मिलता है कि फुल सर्विक्स जो है वो डायलेट हो गया है टिल द बर्थ ऑफ चाइल्ड, ठीक है, बर्थ ऑफ बेबी भी बोल सकते हैं, फीटस भी बोल सकते हैं। जो थर्ड होती है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होती है, दैट इज योर कि बर्थ हो गया बेबी का। अब किसका बर्थ होगा, अब होगी भाई प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटा का बर्थ होगा। फोर्थ होता है 30 मिनट्स आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी के बाद के जो 30 मिनट होते हैं जिसको हम हाई पीरियड माना जाता है, जिसमें पीपीएच होने का खतरा है, अदर कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा है, सो उनको हम ये मानते हैं, सो उसको हम बोलते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। सो ये 4 स्टेजेस होती है लेबर की। यहाँ पे हमें पूछी है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है। सो देखो हमारे पास ऑप्शन है डिलीवरी ऑफ फीटस, देन उसके बाद ऑप्शन है नॉर्मल लेबर, प्लेसेंटल सेपरेशन, डिसेंट ऑफ फीटस। सो इट्स अ प्लेसेंटल सेपरेशन। सो देखो जो डिलीवरी ऑफ फीटस है ये तो आ जाएगा आपका सेकंड स्टेज ऑफ लेबर पे। नॉर्मल लेबर तो स्टेजेस ऑफ लेबर में आती नहीं है। डिसेंट ऑफ द फीटस मतलब फीटस जो है वो नीचे को आ रहा है। सो ये भी हमारा इसमें स्टेजेस में नहीं आता। 4 स्टेजेस होती है लेबर की, तो कोई भी स्टेज के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। इसमें हमें पूछा है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का। नेक्स्ट पे चलते हैं, अ कॉमन नर्सिंग डायग्नोज फॉर ऑल द पेशेंट विद द इलियोस्टमी। तो यहाँ पे पूछा है कि कॉमन नर्सिंग डायग्नोज क्या रहेगा उन पेशेंट्स के लिए जिनको इलियोस्टमी होती है, ठीक है। इलियम पे आपने ऑस्टमी की है, मतलब कि इलियम पे एक स्टोमा क्रिएट किया है जहाँ से सारी एक्सक्रीशंस निकलती हैं। तो कॉमन पूछा है इन्होंने नर्सिंग डायग्नोज, इंपॉर्टेंट नहीं पूछा। कॉमन क्या रहता है, डिस्टर्ब बॉडी इमेज, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, कॉन्स्टिपेशन, डीलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डीलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो बच्चे में होती है, सो यहाँ पे तो इलास्टमी में इसका कुछ नहीं है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, जो कि इलियम है वो मॉइस्ट एरिया होता है, ठीक है, वो ड्राई एरिया नहीं होता, वो कौन सा एरिया होता है, वेट एरिया होता है। सो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज होता है, ठीक है ना, याद रखना। इलियोस्टमी क्लोस्टमी का इंपॉर्टेंट एंड प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज होता है एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम। बट कॉमन इन सब में एक ही चीज होती है, डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज। क्यों, क्योंकि क्लोस्टमी बैग लगने वाला, इलास्टमी बैग लगने वाला है, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी इमेज जो है वो चेंज हो जाती है, और आफ्टर ऑल पूरा टाइम वो चेंज रहती है, जो कि कॉमनली पेशेंट्स में देखा गया है कि उनको इस चीज़ की एंग्जाइटी एंड नर्वसनेस होती है। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कौन सा नर्सिंग डायग्नोज पूछा है, प्रायोरिटी पूछा है, इंपॉर्टेंट पूछा है, या फिर कॉमन पूछा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिकॉशंस टू टेक इन केस ऑफ अ पेशेंट विद अ सेंट्रल आईवी लाइन। सो इसमें से कौन सा प्रिकॉशन आप नहीं लेते जब आप किसी पेशेंट की प्रिकॉशन कर रहे हो फॉर सेंट्रल वीनस लाइन, किसी के सी वीपी लाइन लगी हुई है। सो उसमें से कौन सी चीज़ आप नहीं करते, हैंड हाइजीन, स्किन एंटीसेप्टिक, ऑप्टिमल साइट सिलेक्शन, चेंजिंग द लाइन एवरी डे। सो रेगुलरली आईवी लाइन को हम चेंज नहीं करते, ठीक है। हैंड हाइजीन भी मेंटेन करना होता है, बिकॉज एसेप्टिक तरीके से आपको इस चीज़ को करना होता है, इन्फेक्शन का बहुत खतरा होता है। स्किन एंटीसेप्टिक्स भी आप यूज़ करते हो, ऑप्टिमल साइट सिलेक्शन भी होनी चाहिए। अगर आपने गलत पे डाल दिया तो पेशेंट को फिर और ज़्यादा वर्जन अप हो
सकती है कंडीशन और खतरा भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। सो ये तीनों जो चीज़ें आप करते हो, पर एवरी डे आप वो CVP लाइन जो होती है, सेंट्रल वीनस लाइन जो होती है, वो आपको नहीं चेंज करनी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द एलिवेटेड लेवल ऑफ एंटी स्ट्रेप्टोकाइनेज ओ आर सीन। सो इनमें से किस में एंटी स्ट्रेप्टोकाइनेज ओ आर सीन, तो इसको बोलते हैं हम ASO टायर। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा पेपर में। सो ASO टायर होता क्या है, ये होता है एक एंटीबॉडीज, ठीक है, जो कि हमारी बनाती है अगेंस्ट, हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के अगेंस्ट। सो ये उन्हीं पेशेंट्स में इंक्रीज दिखेगा, उन्हीं पेशेंट्स की बॉडी में इंक्रीज देखेगा जिनमें ये जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होगा। नॉर्मल पेशेंट्स में ये एलिवेटेड नहीं देखने वाला, क्योंकि उनमें ये बैक्टीरिया ही नहीं है, तो बॉडी क्यों बनाएगी एंटीबॉडीज। तो सबएक्यूट एंडोकार्डाइटिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, रूमेटिक फीवर एंड कार्डियोमायोपैथी। सो आप लोगों को पता है रूमेटिक फीवर का कौन होता है कॉज, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। सो मोस्टली जो ASO टायर्स है ये इसी में ही देखे जाते हैं, और ये इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है जो कि बताता है कि पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी ने क्या बनाई है, एंटीबॉडीज बनाई हैं इनसे फाइट करने के लिए। और नॉर्मली ये सबके बॉडी में ये एलिवेटेड नहीं होता, जिनकी बॉडी में ये बैक्टीरिया होगा उनकी बॉडी में ही एंटी स्ट्रेप्टोमाइसिन O जो एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है, वुमन हु हैज गिवन बर्थ 5 टाइम्स और मोर इज कॉल्ड एज। तो कौन सी जो वुमन ने 5 से ज़्यादा बार बर्थ दिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपैरा, नल्लीपैरा, ग्रैंड मल्टीपैरा, प्राइमरी पैरा। सो ऑब्वियसली उसको हम क्या बोलने वाले हैं, ग्रैंड मल्टीपैरा, बिकॉज 5 से ज़्यादा बार, ठीक है। मल्टीपैरा होता अगर उसने 2 से ज़्यादा बार दिया होता, नल्लीपैरा मतलब एक बार भी नहीं दिया, प्राइमरी पैरा मतलब अभी वो फर्स्ट टाइम क्या है, प्राइमरी प्रेग्नेंट है, ठीक है। सो प्राइमरी सॉरी एक ही बच्चे को उसने अभी जन्म दिया है। प्राइमरी ग्रेविडा होता है कि फर्स्ट टाइम वो प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द एरिया ऑफ स्कैल्प बिकम एडिमिटिस ऑफ द न्यूबॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर इज कॉल्ड एज। सो देखो क्वेश्चंस आपको सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये ASO टायर के बारे में आज पता चला होगा। सो अभी टाइम वेस्ट मत करो, अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बैच है, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच जो कि है 1499 का, ऑफर में चल रहा है 1399 का, एंड फुल थ्योरी ऑल इन वन बैच जो है वो है 2499 का, जो कि इस टाइम ऑफर में चल रहा है 2299 का। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। फुल थ्योरी में हम एनाटमी भी करेंगे, MCQs भी करेंगे एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करेंगे, सब कुछ मिलने वाला है। सो इस टाइम ये जो बैचेस है इनमें टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके जल्दी जल्दी से कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। 256 क्वेश्चन है हम लोगों का कि वो न्यूबॉर्न जिसमें प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो जाती है, ठीक है, और उसका जो स्कैल्प है, हेड की स्कैल्प है वो एडिमिटस हो जाती है, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, सिफेलोहेमेटोमा, कैपुट सक्सेडेनियम, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, सबड्यूरल हेमेटोमा। सो उसको हम बोलते हैं कैपुट सक्सेडेनियम। ऐसा क्यों सेफेलोहेमेटोमा होता है कि ब्लीडिंग हो गई। क्या होता है कि जब प्रोलॉन्ग लेबर होती है तो बच्चे का जो हेड है वो बहुत लंबे समय तक क्या रहता है, स्टक रहता है इन द वजाइनल कलान, जिसकी वजह से उसके फॉन्टेनल्स ऊपर होते हैं, सो वो फ्लैप कर जाते हैं और पेशेंट में कपुट फ्लूइड कलेक्शन हो जाती है अंडर द स्कैल्प। सो इसी वजह से वहाँ पे हमें एडिमा, एडिमेटस एरिया देखने को मिलता है। क्लियर। सो जो सेफेलोहेमेटोमा है मोस्टली ये हमें इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज में देखने को मिलता है, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग भी नहीं एंड सबड्यूरल हेमेटोमा भी नहीं। सो प्रोलॉन्ग लेबर में दोनों में डिफरेंस होना चाहिए आपको पता कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सिफेलोहेमेटोमा जो है वो कभी सूचर लाइन क्रॉस नहीं करता एंड कैपुट सक्सेडेनियम जो है सूचर लाइन क्रॉस कर देता है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सीडेंट फाउंड इन केस ऑफ टॉडलर्स। तो इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सीडेंट जो है टॉडलर्स में होता है। टॉडलर्स होते हैं 1 से लेके 3 साल के बच्चे, बहुत ज़्यादा नॉटी ग्रुप होता है ये। तो इनमें मोस्ट कॉमन टॉक्सिक इंजेक्शन आएगा यहाँ पे, चॉकिंग, ड्रॉनिंग एंड बर्न। सो बर्न जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं बिकॉज ये दे आर वो इलेक्ट्रिक प्लग्स में जाके अपनी फिंगर्स डाल देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनको क्यूरियोसिटी होती है। मोस्टली जो बर्न्स है चाय गरम गरम पे हाथ मार देंगे। सो बर्न्स जो है मोस्टली हमें टॉडलर सेक्शंस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखते कुछ चॉकिंग मिलती है, ड्रॉनिंग भी मिलती है, टॉकिंग इंजेक्शंस भी मिलते हैं, पर मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट्स में देखने को मिलता है दैट इज योर बर्न। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक मेलाइटिस आएगा यहाँ पे।
सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट हाइपरग्लाइसीमिया, पेशेंट है डायबिटिक मेलाइटिस वाला, तो इनमें से कौन से सिम्टम्स जो हैं दिखाएंगे कि पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया है, मतलब उसकी ब्लड, ईमिया का मतलब होता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज है। डायफोरेसिस, डिजीनेस, हंगर, हेडेक, ब्लड विजन, न्यूजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, फ्लूइड रिटेंशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सो आपको पता है डायबिटिक मेलाइटिस के 3 पीज होते हैं, कितने होते हैं? 3 पीज, जिनको हम बोलते हैं पॉलीयूरिया मतलब एक्सेस ऑफ यूरिन आना, पॉलीडिप्सिया मतलब एक्सेस ऑफ थ्रस्ट बहुत ज्यादा प्यास लगना, पॉलीफेजिया मतलब बहुत ज्यादा भूख लगना। सो ये यहाँ पे आपको लिख के ऐसे याद हमेशा रखने हैं, 3 पीज ऑफ द डायबिटिक मेलाइटिस, ठीक है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड योर पॉलीफेजिया। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो इनमें से बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या है? फैटी एसिड, अमीनो एसिड, सुक्रोज, पेप्टाइड। सो अमीनो एसिड जो है बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्रोटीन बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट विद रीनल फेलियर हैविंग एडीमा इज मोस्ट लाइकली टू रिसीव। सो देखो, अगर किसी को रीनल फेलियर है और उसको एडीमा है तो मोस्ट लाइकली वो उसको क्या रिसीव करवाएंगे आप? लेक्सेटिव, बीटा ब्लॉकर्स, एंटी डायूरेटिक्स या फिर डायूरेटिक्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। आज थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया है, सो लेट्स सी कौन जीतता है। सो रीनल फेलियर वाला पेशेंट है, एडीमा है उसको, तो वो मोस्ट लाइकली क्या ले रहा होगा? लेक्सेटिव्स ले रहा होगा, बीटा ब्लॉकर्स ले रहा होगा, एंटी डायूरेटिक्स ले रहा होगा या फिर डायूरेटिक्स ले रहा होगा। सो जो कल वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने आप लोगों से कल पूछा था कि पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है एक पेशेंट का, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगी? सो पेरिटोनाइटिस, बिकॉज पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियम जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती होती है। सो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है वो, सो देयर इज अ चांसेस ऑफ इन्फेक्शन देयर। सो मोस्टली यही कॉम्प्लिकेशन जो है पेरिटोनियल डायलिसिस में देखने को मिलती है। सो पहले सबसे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं, सो बैचेस ज्वाइन करने के लिए आप 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बैचेस है हमारे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच जो कि है 1499 का, अब ऑफर में है 1399 का, एंड है ऑल इन वन फुल थ्योरी बैच जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, एनाटमी, एमसीक्यू सब मैं करवाऊंगी, जो कि 2499 का है, अब हो चुका है 2299 का। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। अब आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स है, ऑल इन ऑल करके सिर्फ 2 मंथ्स, क्योंकि 10 डेज हम लास्ट वाले प्रैक्टिस के लिए भी रखेंगे। सो आपके पास अब प्रेपरेशन करने के लिए बहुत कम टाइम है, सो टाइम वेस्ट बिना किए नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ आपके साथ अगली वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।